नमस्कार, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में लोगों ने दिखाया आक्रोश। जी हां, आपको बताते चलें कि ग्राम तोतलपुर में आज राशन डीलर के चुनाव हेतु एसडीएम द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आज राशन डीलर का चुनाव होना था, लेकिन प्रशासन मौजूद न होने की वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया गया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश दिखा। आक्रोशित होकर लोगों ने किया फतेहाबाद व फिरोजाबाद हाईवे का चक्का जाम। लोगों ने कहा कि हम अपना कामकाज बंद करके यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं और आज मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। क्यों? हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसी संबंध में जब मीडिया ने ग्राम प्रधान पुरान सिंह फौजी से बात की तो प्रधान ने खुले शब्दों में प्रशासन को निशाना बनाया और कहा कि मैंने बीते दिन ही क्षेत्रीय थाने में सूचना दे दी थी कि आज हमारे गांव में चुनाव है, लेकिन जब आज सुबह मैंने थाने में फोन लगाया तो कह दिया कि आज हम वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं, आज हम प्रशासन नहीं भेज सकते, इसलिए ये मीटिंग स्थगित कराई गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान अपने समाज के ही व्यक्ति को राशन कोटा दिलाना चाहता है, इसलिए मीटिंग स्थगित कराई है। वो एक तरफ बिल्कुल गांव से दूर चुनाव को रख रहा है। लोगों की मांग है कि वो चुनाव को निष्पक्षता से बिल्कुल खुले में कराएं, ताकि हम सभी सहमत हो सकें और हमारी मत का सदुपयोग हो सके। द नेशन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से गीतम सिंह निषाद की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम गुंजन है। गुंजन, क्या समस्या है? आज जो रोड जाम किया गया, किस तरीके की समस्या है? आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रधान जी थे पूरन सिंह फौजी, उन्होंने देखा कि जातिवादी पे उतर आए हैं वो बहुत बुरी तरीके से। किस तरीके का जातिवाद कर रहे हैं वो? हाँ? किस तरीके का जातिवाद कर रहे हैं वो इसलिए जातिवाद कर रहे हैं कि देखो वहाँ पर ले गए वो यादव है ना, वो इसीलिए हम निषाद लोग हैं, हमको ले गए वहाँ पे। अब वो चाहते हैं कि यादवों में चली जाए, अब कंट्रोल भी चली जाए, प्रधानी तो है ही उनके पास। अब क्या चाहते हैं वो? अब हम गए, हमारे लोगों की ज्यादा संख्या देख के वो अब घबरा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे करके कि क्या समझ रहे हैं अपने आप को? हाँ, क्या कहना क्या चाहती हैं आप प्रधान जी से? हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें। किस हमें है, हमारी भी कोई है, सरकार ने हमको भी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, हमारा भी कोई सम्मान है? आप अपने लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? किस तरीके की मांग को उठाना चाहती हैं? हाँ? किस तरीके की आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि सच का सामना करें। प्रधान आपका माँ जी, ये पूछना चाहूँगा किस तरीके की आपको समस्या है? समस्या ये है कि प्रधान ने कोई गलत काम करा दिया, उन्होंने शिकायत प्रधान के लिए भेजी छोड़ा सच बोल वो प्रधान जी उनकी तरफ हो गए तो बोले कि इनकी राशन उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, और प्रजा को पूरा सामान मिल गया। तो प्रजा ईश्वर की तरफ है, शांत कर दियो ने। की तरफ है। अरे शांत कर दियो ने। शांत कर दो नहीं। की तरफ वो जो लड़की है मेरी है, तो मेरे पति तो है नहीं, मेरे देवर हैं तो बच्चे हैं तो, और मेरे सब कुछ चाहिए, और मेरी प्रजा सबकी एक है। तो क्या चाहती हैं आप? क्या मांगे हैं आपकी? राशन हमारा, जनता हमारे साथ, राशन हमारे पास। आज आप रोड पे बैठी हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या करेगी ये सरकार? ये सरकार अच्छा ही करेगी, सरकार अच्छा करके ही रहेगी, प्रजा का ही साथ देगी। अच्छा, आप सरकार को कह रही हैं सरकार अच्छा करेगी। एक मुख्य सवाल पूछना चाहूँगा, अगर सरकार को वोट देना चाहेंगे तो किस सरकार को जिताएंगी आप? सरकार को ही वोट देंगे। कौन सी सरकार को जिताएंगी? बीजेपी को। बीजेपी से तो पड़े तो नहीं भैया। आज एक मीटिंग रखी गई थी, किस तरीके की मीटिंग थी और लोगों को किस तरीके के प्रस्ताव चाहिए थे? ये मीटिंग आज मैं ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बिहारीपुर से प्रधान हूँ पूरन सिंह फौजी। ये मीटिंग आज राशन डीलर की थी, क्योंकि 7/12/2021 को डीएम साहब के आदेश अनुसार कोटा निरस्त किया गया था। उसके बाद ब्लॉक से एक डेट मिली थी हमें कि 29 तारीख को आपके यहाँ इसका चुनाव कराना है। उसके लिए हमारा सरकारी विद्यालय जो जगह निश्चित की गई थी ब्लॉक के बीडीओ द्वारा, उसकी लिखित सूचना जो बीडीओ द्वारा लेटर जारी हुआ था वो मैंने अपने थाने के एसओ साहब के नज़रिए से जाके खुद थाने में दिया था, और एक उसकी प्रतिलिपि मैंने चौकी इंचार्ज साहब को दी थी चौकी तिवाई गढ़ी पर। आज और कल मैंने एसओ साहब से बात की थी कि साहब कल मेरे यहाँ चुनाव होना है और प्रशासन की व्यवस्था 11 बजे का टाइम रखा है, आप 10:30 बजे तक प्रशासन भेज देना। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ठीक है आपके पास प्रशासन पहुँच जाएगा। उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज साहब से भी बात की थी कल की,
उन्होंने भी यही बोला था, ठीक है आपकी सूचना है हमारे पास और हम प्रशासन मुहैया कराएंगे आपके पास। लेकिन आज जब मैंने 10:30 बजे तक कोई यहाँ पे प्रशासन नहीं आया, पुलिस का एक भी सिपाही नहीं आया यहाँ पे, तो मैंने बात की उन्होंने, तो उनका एक ही जवाब था कि हमें वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया गया है, हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं, हम चुनाव के दौरान नहीं आ पाएंगे। उसके बाद सीओ कन्नौजिया साहब से मैंने बात की है, उन्होंने एक बार बोला कि 1 मिनट बाद बात करना, फ़ोन काट दीजिए मैं कहीं बिजी हूँ। उसके 5 मिनट बाद मैंने उनसे दोबारा कॉल किया, उन्होंने बोल दिया चुनाव हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं वीआईपी ड्यूटी में हूँ। डीएम साहब के पास भी एक नंबर है, उससे कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ डीएम साहब ऑफिस से बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसे बात थी और आज कोई प्रशासन नहीं आया है, जनता बहुत है और कोई दंगा भी हो सकता है, घटना घटित होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम बताते हैं, 5 मिनट वेट कीजिए। अभी तक 1 घंटा हो गया, उनका कोई कॉल नहीं आया है। उसके बाद वीडियो साहब से बात की है मैंने, फिरोजाबाद ब्लॉक प्रेमपाल जी से, उनका भी यही कहना है कि भाई ऐसा है, अगर कोई प्रशासन नहीं आ रहा, साले आला अधिकारियों को आपने बता दिया है तो आप मीटिंग स्थगित कर दीजिए, आगे की डेट हम निश्चित करेंगे, उस टाइम पे चुनाव करा लीजिए। क्या लगता है जो जनता में आक्रोश है वो उचित है या अनुचित है? नहीं, जनता का आक्रोश ठीक है कि कम से कम वो लोग आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है क्योंकि उन्हें अपना एक डीलर चुनना है। लेकिन मैं चुनाव कराने में असमर्थ हूँ, खुद गांव का प्रधान होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई घटना घटित हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा इसका। इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ, नेत्रपाल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे वो भी यहाँ से निकल चुके हैं कि भाई चुनाव स्थगित की जाए। सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं कि मेरी कंट्रोल से बाहर है, इसलिए चुनाव की अगली डेट जब प्रशासन देगा ब्लॉक से मिलेगी, हम उस डेट में और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं अच्छी जगह जहाँ मिल सके तहाँ हम चुनाव कराने की कोशिश करें। प्रधान जी, मुख्य सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो डीलरशिप कैंसिल हुई थी, अगर इसका मुख्य कारण क्या था? डीलरशिप जो आज की नहीं, वो पहले वाली, जो पहले वाली वो कैंसिल हुई थी, उसमें मुझे लोगों ने शिकायत की थी कि डीलर मतलब कुछ घोटाले कर रहा है। तो उसकी मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि भाई अगले महीने मुझे आप राशन अपने सामने बांट देना। तो उन्होंने उस दिन तो बोल दिया, लेकिन जब टाइम आया राशन बांटने का तो मैंने उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने, मेरे फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला प्रधान कौन होता है, मैं प्रधान के सामने राशन नहीं बांटूंगा, आपको जहाँ रिपोर्ट करनी है वहाँ रिपोर्ट करिए, लेकिन मैं प्रधान के आगे राशन नहीं बांटूंगा। जिस पे मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए वो मेरे सामने राशन नहीं बांटना चाह रहा। उसकी मैंने थोड़ी सी पड़ताल की तो लगभग 180 यूनिट से ज़्यादा फर्जी राशन कार्डों में नाम जोड़ रखे थे, जिसका लाभ केवल राशन डीलर लेता था, ना कि लाभार्थी को मिलता था। उसकी लिखित सूचना मैंने डीएम साहब को दी। डीएम साहब ने तत्काल उसी दिन टीम गठित की, जांच कराई, जांच कराने के बाद वो सही पाया गया, उसके बाद उसका कोटा निरस्त किया। क्षेत्रीय लोग अब किसको अपना कोटेदार बनाना चाहते हैं? वो क्षेत्र की जनता की जो मांग होगी, चुनाव होता है, हाथ उठा के चुनाव होता है, जो जिसके पक्ष में जाएगा, जिसका बहुमत होगा, जनता जिसको ज़्यादा चाहेगी उसको मेरी तरफ से भी उसी का समर्थन होगा, जिसको जनता ज़्यादा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।